हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इस वक्त 28,000 पे है। आज सीपीआई डाटा आया, उसके बारे में आपको डिस्कॉर्ड में मैंने अपडेट किया था। आपको अगर दिखाता चलूँ, मैंने आपको सुबह 10 बजे तकरीबन दिन के वक्त बताया था कि डाटा जो है उसकी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और फिर मैंने इसमें आपको आई थिंक यहाँ पे बताया था कि हम वी कैन गो लिटिल 28 के तक जा सकते हैं। और उसके उससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत चले भी गए, वो लिक्विडिटी ग्रैब होगा एंड डेफिनेटली हमारा हम बेरिश ही रहेंगे, डाउन टारगेट होगा। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल डाटा आने से थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी शेयर किया था। हमारे पास 4.9 डाटा आया था, 4.7 नहीं आया। ठीक है ना, 4.7 से 4.9 की प्रिडिक्शन 1.25% थी S&P की, विच मीन्स के थोड़ा बहुत ही ऊपर जाना था और मार्केट उस में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आना था। डेफिनेटली बिटकॉइन का काम, मार्केट मेकर्स का काम थोड़ा डिफरेंट होता है। लिक्विडिटी उठानी होती है, लोगों को ट्रैप करना होता है, लोगों को बुलिश करना होता है, उसके बाद मजीद नीचे की तरफ आना होता है। तो somehow I will stay calm, I will stay still bearish until के certain जगह को हम क्रॉस नहीं कर जाते हैं। उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी आपसे। टेक्निकल एनालिसिस करते कोशिश करूंगा, एक तो वीडियो शॉर्ट रखूं, आप वीडियो पूरी देखिएगा। आज लाइव स्ट्रीम करना चाह रहा था, लेकिन आप दोस्तों ने कुछ बताया नहीं कि आप लोग किस टाइप की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है। मैंने दो बंदों को इंडिकेटर देना है, दो बंदों को फ्री वीआईपी हमने सर्विस देनी है, तो डिस्कॉर्ड की। तो जिन लोगों को जो चाहिए वो नीचे कमेंट अगर कर दें तो मैं नेक्स्ट टुमारो लाइव स्ट्रीम कर सकूंगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट प्लीज डू दैट। आज थोड़ा नेट में भी इशू आ रहा है, तो वीडियो में थोड़ा शायद फ्लैक्चुएट हो, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। socialstep.com हमारी वेबसाइट है, इस पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया है, जिस पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, जहाँ से बोनसेस आपको मिल सकते हैं। ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स और फ्री मंथली मिल सकता है। सिग्नल स्टेक है, यहाँ से सिग्नल है, 25 सिग्नल्स फ्री हैं, और यूट्यूब की वीडियोस और कोर्स भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो डेफिनेटली एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें stoichsub.com और इन चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए। वैसे नीचे वीडियो के नीचे लिंक भी लगे होते हैं, अगर आप उन लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ आते हैं, 52 पे है, इट मीन्स वी आर न्यूट्रल, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे की कशमकश नहीं होती है। डेफिनेटली मार्केट को अगर ऊपर जाना तो मार्केट को पहले फेयर की तरफ आना, अगर मार्केट उल्टा ग्रीड की तरफ चली जाती है तो डेफिनेटली वी विल गो डाउन। तो इस वक्त हम न्यूट्रल हैं। आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि हम पहले फेयर में जाएंगे, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ पुश लेगी। ठीक है, तो वेट फॉर दैट, आप चेक कर सकते हैं फेयर एंड ग्रीड रोजाना यहाँ से। यूरोपियन और एशियन मार्केट आज रेड ही रही हैं। ये यूरोपियन मार्केट है और ये एशियन है, दोनों रेड रही हैं। अगर मैं यूएस मार्केट की तरफ कहूँ, इन्होंने ग्रीन में ओपन किया इन्फ्लेशन डाटा की वजह से। राइट नाउ दोबारा इन्होंने रेड की तरफ रिटर्न लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, अ, ये देखें, अगर हम मंथ ओवर मंथ की बात करें सेम था। अगर हम अगर हम ईयर ओवर ईयर की बात करें तो तकरीबन 0.1% का डिफरेंस है। 0.1% का डिफरेंस था। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो सीपीआई कोर सीपीआई डाटा था वो पॉजिटिव है, विच मीन्स के मार्केट की कोई बहुत बड़ी मूव बनती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं बनती है। तो मार्केट ने अगर ऊपर जाना था तो लोगों को सिर्फ बुलिश करने के लिए जाना है, और लॉन्ग्स में ट्रैप करने के लिए जाना है, और लिक्विडेट करने के लिए जाना है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग। इवन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट देखें, अप ट्रेंड इज अंडर प्रेशर। ठीक है, अगर हम इधर आए अपना इनटू द ब्लॉक की साइड पे, तो आप देखेंगे आपको यहाँ तो सब कुछ बेरिश नजर आ रहा है या न्यूट्रल नजर आ रहा है। ओनली वन सिग्नल फ्यूचर मार्केट मोमेंटम, क्योंकि फ्यूचर थोड़ी ऊपर की तरफ गई है, बुलिश है, विच मीन्स कि वी एक्चुअली नॉट अ बुलिश। ठीक है, वी हम बियरिश ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। आपको दिखाते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी की तरफ आए तो डेफिनेटली हमारे पास इस वक्त अगर 7 डेज का देखें, आई थिंक 7 डेज का, या ऊपर यहाँ पे 30 के पे लिक्विडिटी है, नीचे 26,000 तक हमारे पास लिक्विडिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें 1 मंथ चेक करना चाहिए। मुझे 1 मंथ खोलने दें। कमान 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 कमान, यस 1 मंथ। अच्छा,
डेफ़िनिटली अगर हमें बुलिश होना है मैं आपको टीए में बताऊँगा यहाँ पे सर्टेन पॉइंट है इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम बुलिश ट्रेंड चेंज कर सकते हैं और इस ज़ोन पे जाके लिक्विडिटी खा सकते हैं। लेकिन स्टिल आई विल मस्ट एक्सपेक्ट के हम पहले लो जाएँगे उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ निकलेंगे क्योंकि मेनली हमारे पास 26,400 पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 26,400 ही हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। 26,400 ही हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर मैं आपको 3 मंथ का दिखाऊँ, तो हमारे पास उससे बड़ा टारगेट यहाँ नीचे की तरफ भी पड़ा है। एक तो यहाँ तक का हमारा टारगेट है जो तकरीबन 25,100-200 बनता है, ठीक है? तो आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ पे एकदम आए, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँगे या मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा स्टे करे, आपको और बेयरिश करे। यहाँ पे लोग जब अच्छी तरह शॉर्ट्स लगा लें, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहाँ पे फिर लॉन्ग्स लगनी ज़्यादा शुरू हो गई, मार्केट ये वाली लिक्विडिटी भी खाने के लिए चली जाएगी। डेफ़िनिटली मार्केट को उल्टा चलना है अब। आपके इमोशंस के साथ खेलना है, आपको बुलिश करके बेयरिश होना, बेयरिश करके बुलिश होना। तो आप जब तक मार्केट मेकर की मूव को कैच नहीं करेंगे, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बनेंगे, ठीक है? लिक्विडेशंस अगर आप देख लें नीचे की तरफ हमारे पास काफ़ी लिक्विडेशंस बन गई हैं ये ठीक है अगर हम चेक करें यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट 300 मिलियन की इस वक्त 27,700 पे है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर है मार्केट अभी जल्दी से नीचे आएगी इस जगह पे एज सुन एज पॉसिबल अगर मार्केट ने कोई बहुत बड़ी ऊपर की तरफ पुश ले भी ली तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है और ये तकरीबन बन जाता है 28,800 तक का मूव ठीक है ना अगर यहाँ पे मार्केट आ भी जाए तो इन सम पॉइंट मार्केट यहाँ से आए पुश ले फिर उसके बाद नीचे की तरफ आए इट्स वेरी मच पॉसिबल क्योंकि मार्केट मेकर्स की मूवमेंट ऐसी होती है उन्होंने आपको ही निकालना है आपके ही पैसे खाने हैं और आपने हमेशा इमोशंस के साथ खेलना है और फिर लिक्विडेट होना दिस इज हाउ हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन 5 बिलियन की शॉर्ट्स हैं इस वक्त तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है बहुत ज़्यादा नहीं मार्केट क्या उसका नाम है इतनी कोई ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं है मार्केट अभी चाहेगी कि मार्केट में और शॉर्ट्स आएँ जिसके वजह से आप लोगों को बाद में लिक्विडेट करने का उनको मज़ा भी आए ना ठीक है तो फिर भी टीए में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम कौन सा एरिया क्रॉस करें तो डेफिनेटली हम बुलिश हो सकते हैं उससे पहले डेफिनेटली ऐसा सिनेरियो अभी तक नहीं बना है अगर इस वक़्त भी आप देखें तो अवाम ने अन्य किस्म की लॉन्ग्स लगानी शुरू की हुई हैं, ठीक है ना? मार्केट में लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम उसको शॉर्ट्स के साथ कंपेयर करें इस वक़्त, लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक़्त, ठीक है ना? अगर मैं 30 मिनट चार्ट को एक दफ़ा एक नज़र देख लूँ तो ये तो 4 आवर चार्ट था। ऑलराइट 30 मिनट चार्ट की तरफ मुझे थोड़ा-सा ऐसे देखना है। Mhm, mhm. सही। ओके। फिलहाल हमारे पास कोई डाइवर्जन तो नहीं बन रही है और अगर इम्बैलेंस वगैरह को चेक करें तो इम्बैलेंस हमारे पास नीचे ज़्यादा है ऊपर की निस्बत यहाँ पे है हमारे पास इम्बैलेंस ओके लॉन्ग्स का ठीक है मेनली अगर काउंट करें तो लॉन्ग्स जो कि मार्केट में ज़्यादा लग चुकी हैं तो डेफिनेटली मार्केट कोशिश करेगी कि लॉन्ग्स को ट्रैप करके होली होली थल्ले की तरफ आ जाए नीचे की तरफ आ जाए ठीक है सो आपको भी केयर फुल ही रहना होगा मार्केट अगर स्लाइड ऊपर भी जाती है तो ये समझिएगा कि मार्केट लॉन्ग से हैप्पी नहीं है मजीद लॉन्ग्स लगवाना चाह रही है तो आपको इस वक्त केयरफुल होकर ट्रेड करना है इस वक्त आज अभी कोई इतना ट्रेड नहीं हुआ 8.7 बिलियन का हुआ थोड़ा सा और होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ जो मैं भूल गया मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि कल का डाटा हमारे पास जो आने लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा 4:30 पीएम पे यूएई टाइम के मुताबिक पीपीआई डाटा ठीक है ना पीपीआई डाटा क्योंकि ये भी इंटरेस्ट रेट में और इन्फ्लेशन को जानने में हेल्प करता है फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो इस डाटा पे नज़र रखिएगा डिस्कॉर्ड चैनल पे आपको अपडेट भी करेंगे इस डाटे से भी आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी पॉसिबिलिटी है कि कल ये डाटा ऐसा आ जाए कि हम नीचे की तरफ चले जाएं उतनी देर तक हम ऊपर की तरफ ही जाएं बट डेफिनेटली आज और कल मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ डाटा की मूव होगी मोर देन अ टीए तो आपको कल भी इस पे नज़र रखनी होगी ठीक है टीए को वेरी वेरी शॉर्ट रखूंगा एक तो लेट्स से मैं डेली की तरफ लेके चले जाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस
करते हुए। एक तो आप डेली में हम इस वक़्त आपको ये याद रखना है कि हमने अभी तक हम बेरिश पैटर्न में अभी तक हमने हम हेड एंड शोल्डर में हैं। यहाँ पे करते-करते हम जब नीचे की तरफ गिरेंगे डेफ़िनिटली 24 पॉइंट समवेयर पे इस जगह पे जाके 200 ईएम में 24.6 के बनता है। 24,600 के यहाँ तक जाके हम गिर सकते हैं बड़े आराम के साथ। अगर हम इस 800 ईएमए को क्रॉस कर लेते हैं या 27,100 को आप कह लें 27,000 को के ज़ोन को कह लें, ये एक्चुअली बनता है 26,981 से लेके 27,100 तक का, ठीक है? अगर मैं ऐसे ये ज़ोन बना दूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है तो 26,981 यानी 800 ईएमए के नीचे एक भी क्लोजिंग हो जाती है हमारी, हम नीचे इस जगह पे आते हैं, तो डेफ़िनिटली फिर हमारा डेस्टिनेशन यही होगी और हम यहाँ पे आएँगे एज़ एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है, ठीक है? दूसरी तरफ अगर हम आएँ इधर हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा आज की कैंडल का भी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होगी कि हम ये जो हमारा वीकली वीवैप है इसके हम नीचे क्लोज़ करते हैं ऊपर ये हमारा 50 ईएम इसके ऊपर या नीचे क्लोज़ करते हैं। आई विल एक्सपेक्ट हम इसके नीचे या हो सकता है इस मिड लेवल के भी नीचे की तरफ ही दोबारा क्लोज़ करें, पॉसिबिलिटी है वेरी मच और अगर हम इसके नीचे क्लोज़ करेंगे फिर तो हम बहुत ही बेरिश हैं। बट लेट्स से हम इससे नीचे और इसके ऊपर मिड में क्लोज़ करते हैं, फिर डेफ़िनिटली मार्केट थोड़ा साइडवेज़ पे चलेगी, लोगों को मज़ीद बुलिश बनाने की कोशिश करेगी, एक जंप फिर अप लेगी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। दिस इज़ हाउ अ, ईच कैंडल पे आपको नज़र रखनी होती है और स्ट्रैटेजीज़ बार-बार आपको चेंज करनी पड़ती है। मेनली अगर इस पैटर्न को भी देखें तो ये भी 27,100 ही तकरीबन बनता है या 27,150 समहाउ बनता है। तो इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये हमने टारगेट दिया तो ये वो वही 25,000 का टारगेट बनता है। तो हम कंटिन्यूअसली बेयरिश ही हैं। बुलिश बनने के लिए हमें मिनिमम इसको इसके ऊपर जाके बैठना है। ये जो हमारे पास हमारा इंडिकेटर हमें पिवट दिखा रहा है ना वीकली पिवट, मिनिमम की बात कर रहा हूँ इसके ऊपर जाके बैठना है। सीपीआर की तरफ अगर हम आ जाएँ सीपीआर को बीच में शामिल कर लें, सीपीआर तकरीबन बन जाता है 29,000 तो ये बन रहा है तकरीबन 28,700 ठीक है? 28,700 से 29,000 तक वो ज़ोन है। इस ज़ोन के ऊपर या इस ज़ोन के बीच में भी हम आ जाए ना, तो हम पॉज़िटिव हो जाएँगे और उसके बाद हम ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। जितना थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएँगे ना, तो वो सिर्फ़ एक लिक्विडिटी ग्रैब होगा लोगों को बुलिश करने की और उसके बाद उनको पनिश करने का प्लान होगा। तो आप काइंडली उसमें नहीं फँसिएगा। आई विल आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस ठीक है? वीकली को एक नज़र मार लेते हैं। लॉगरिथमिक चार्ट की तरफ आते हैं वीकली में। अच्छा, वीकली में डेफ़िनिटली आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, ये हमारे पास येलो ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिली, इसको जब उसने तोड़ा तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ है ना। समहाउ हम इस वक़्त बिल्कुल आपको अगर मैं ये बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाऊँ, आप देखें ये ट्रेंड लाइन जो है, इसके हम बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं। लेट्स से हम वीकली को नीचे क्लोज़ करते हैं, तो हमारी पहली डेस्टिनेशन ये बनेगी, ये 25,300 बनती है और उसके बाद हम मज़ीद नीचे की तरफ आ सकते हैं, जो कि इसके मिड लेवल तक या ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकते हैं और लेट मी सी ये कहाँ पे बन रहा है हमारे पास तकरीबन 25,100 बन जाएगा। ठीक है। हाँ, 25,100 तक ईज़िली बन जाता है कि हम अगर हम इस ज़ोन को भी तोड़ देते हैं, इस ज़ोन को भी तोड़ देते हैं, तो फिर डेफ़िनिटली हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। बहरहाल स्टिल आई विल स्टिक विद दैट कि हमारे पास 25 ही टारगेट होगा, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं है फ़िलहाल नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको टेस्ट करके हम ऊपर जा सकते हैं। वीकली के ही दूसरे लेवल को देख लें। ठीक है। यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है अभी पैटर्न कुछ बन रहे हैं। अच्छा अगर वीकली में भी आप देखें ना, तो यही यहाँ भी हमारे पास यही तकरीबन लाइन है। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो नीचे की तरफ इसी जगह पे आके गिरेंगे। ये हमारे पास प्रीवियस वो है ना लो तो आपने बहुत कॉशियस रहना है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है शॉर्ट लगा लें, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है शॉर्ट लगा लें, स्कैल्प कर लें। जैसे न्यूज़ प्ले था आज हमने आपको हमें पता था कि इतने में क्या मूव होगी, आपको भी मैंने डिस्कॉर्ड में बता दिया, तो इसमें आप हल्की-फुल्की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेन सिनेरियो कुछ नहीं था। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं थोड़ा-सा आपको टीए बताता चलूँ अ, लेट मी गो हियर अच्छा इसमें थोड़ा मैसेज दूसरी किसी और जगह पे चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यस, ये थोड़ा-सा साफ-साफ सुथरा है काम। ओके। कोई और है इससे साफ? हाँ, ये ज़्यादा साफ है। अच्छा यहाँ पे हम आ जाते हैं एक तो
अगर मैं आपको एक बताऊँ ना, यहाँ पे हम जो ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक वीकली लेवल होगा हमारा। एग्ज़ैक्टली ये देखें ना, ये वीकली है और हमने इसको वीकली को और 50 ईएमए को टेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास 50 ईएमए आपको नज़र आना चाहिए, ये हमारे पास वीकली है और इसको हमने टेस्ट किया है, उसके बाद हम नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है? दूसरा दोबारा मैं उसी में चले जाता हूँ, इसमें 2 चीज़ें मैं लगाऊँगा। मैंने 28,000 क्यों कहा था कि हम 28,000 तक ही जा सकते हैं? उसकी रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं आपको एक तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखा देता हूँ, ठीक है? आप ये देखें, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एग्ज़ैक्टली इस वक़्त हम कहाँ पे पॉइंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे हैं, ठीक है? और ये हमारा इस वक़्त डेली भी होगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ना आई थिंक गोल्डन पॉकेट भी लगा के देख लूँ। अरे भाई! इस मूव की, ठीक है ना? तो आप देखिए ये हमने गोल्डन पॉकेट को टच किया, इस वक़्त 0.5 के नीचे है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अगर हम इसके नीचे क्लोज़ करते हैं, डेफ़िनिटली हम बेयरिश हैं। ऊपर क्लोज़ करते हैं, तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं, ना बुलिश है, ना बेयरिश है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे अगर आ जाती है और फिर थोड़ा-सा साइडवेज़ कल तक चलती रहती है, फिर कल की सिर्फ़ डाटा ही डिसाइड करेगा। मार्केट को एक्चुअली ये वाली कैंडल जिसको अभी 52 मिनट 51 मिनट तकरीबन पड़े हैं ख़त्म होने को, इसके नीचे ख़त्म करनी है, 0.382 के 27,913 बनता है तकरीबन। इससे नीचे अगर हम ख़त्म करते हैं, तो डेफ़िनिटली वी आर फिर बेयरिश ही हैं और मैं मेनली यही एक्सपेक्ट करूँगा कि हम इसमें से और इसमें दोनों में से हम एक जगह पे ख़त्म करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत बड़ा बेयरिश साइन होगा कि अगर हम 0.382 से फिबोनाची में 27,913 पे इस कैंडल को क्लोज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ भी बेरिश है, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली 100% बेरिश है। इसके बीच में अगर आ जाते हैं, तो न्यूट्रैलिटी में रहिएगा, ठीक है? बुलिश हमने तब तक नहीं होना है, जब तक हम इसके ऊपर आके नहीं बैठ जाते हैं, ठीक है ना? इसके ऊपर आके नहीं बैठ जाते हैं। इ यहाँ से हमने ऊपर से हमेशा जब भी ऊपर विक मारे, शॉर्ट पकड़ लो, जब भी ऊपर विक मारे, शॉर्ट पकड़ लो, जब भी ऊपर विक मारे, शॉर्ट पकड़ लो। आपको याद होगा जो हमारी पिछली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही आई थिंक एक सिनेरियो दिखाया था। 1 आवर में मैं चला जाता हूँ, ठीक है ना? मैंने आपको पिछली वीडियो तकरीबन आई थिंक इस जगह पे कहीं बनाई थी और आपको कहा था कि हम जाएँगे यहाँ से, हम शॉट लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे। हमने एक दफ़ा यहाँ से शॉट ली, एक दफ़ा फिर हमने यहाँ से शॉट ली, 2 दफ़ा ऐसे हुआ, ठीक है? और अब हमने इसको क्रॉस कर लिया। तो डेफ़िनिटली क्रॉस करके हम 0.786 से हमें इसकी रिजेक्शन मिली है दोनों दफ़ा। दोबारा जहाँ था उसी जगह पे दोबारा तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले, यहाँ पे ओके। राइट, सो तकरीबन ये ज़ोन बनता है, इसके नीचे अगर हम आ जाएँ, अरे यार! इस पे चले जाते हैं, यहाँ पे लगाया ना, हाँ, पॉइंट यहाँ पे लगाया तो यहीं पे लगा के देख लेता हूँ, मुझे ईज़ी रहेगा जज करना। यहाँ पे ये, अच्छा हाँ, अब ये देखें जो सिनेरियो है, एग्ज़ैक्टली ये वो सिनेरियो इसके अगर नीचे वही 0.382 27,000 टर्न में जो है, जो मैंने आपको अभी बताया था, 4 आवर में दोबारा चला जाता हूँ, ठीक है? लेट मी गो विद दिस, ठीक है? हम इसके अंदर दोबारा वापस आ रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के दोबारा वापस आ रहे हैं, 0.382 के नीचे आ रहे हैं। डेफिनिटली इट्स अ टाइम टू शॉर्ट अगेन, फिर मार्केट थोड़ी और नीचे आएगी, कल तक की वीडियो का इंतज़ार कल तक के डाटा का इंतज़ार होगा, उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जा सकती है। मार्केट जब भी थोड़ा ऊपर जाए, आपने क्या करना है, शॉर्ट लगानी है, लॉन्ग नहीं लगानी। लॉन्ग सिर्फ स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। जैसे हमें आज यहाँ पे न्यूज़ मिली, हमने थोड़ा-सा स्कैल्प कर लिया, ठीक है? जब मार्केट ने इस ज़ोन पे आया, हमें 28,000 का पक्का पता था कि यार 28,000 तक ही हम जाएँगे। 28,000 से थोड़ा और ऊपर निकल गया, हमने थोड़ा-सा और पैसे बना लिए और उसके बाद हमने क्लोज़ कर दिया क्योंकि इससे ज़्यादा का सिनेरियो नहीं था ज़हन में। आपको डिस्कॉर्ड में भी बता दिया था। एक नज़र आपके इथेरियम पे। अच्छा जी, इथेरियम की तरफ आएँ, वही एक तो आपने ज़हन में रखना है, हमारे पास हेड एंड शोल्डर है। यहाँ से हम रिजेक्शन ले रहे हैं, 0.236 है, 1866 से हम नीचे इसकी क्लोजिंग करते हैं। वी आर स्टिल इन द सेम ज़ोन, इसका मतलब है हमें नीचे की तरफ आना है और आई विल सिंपली एक्सपेक्ट कि हम लाज़िम 1680 तक तकरीबन आ जाएँगे, जो मुझे इसके हालात लग रहे हैं।
अनलेस के कल का डाटा भी बुलिश नहीं आ जाता, हम नीचे की तरफ ही आएँगे। तो आप अगर मार्केट ऊपर जाती है, शॉर्ट लगा लेते हैं और उस पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं ये पिवट पॉइंट का बीटीसी में भी और उसमें भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पिवट पॉइंट को क्रॉस करने की सूरत में मैंने आपको बताया आपको बुलिश होना है, तो आपका स्टॉप लॉस पिवट पॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर चला जाए क्योंकि ये पिवट पॉइंट से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है, अगर ऊपर जाता है। बीटीसी में भी सिमिलर सिनेरियो है, ठीक है? तो आप यहाँ से अगर शॉर्ट मारते हैं, थोड़ी-सी मार्केट ऊपर भी जाती है और पिवट पॉइंट से आपका पीछे है स्टॉप लॉस, ठीक है, पिवट पॉइंट अगर क्रॉस ही कर गया फिर तो वैसे ही मार्केट बुलिश हो सकती है ना? तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें। बाकी आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट विल गो डाउन। मार्केट मेकर इनके एल्गोरिदम क्यों मार्केट को चेंज कर देते हैं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग जाते हैं, इनको पता चल जाता है इस तरफ इनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो डेफिनिटली मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना लाज़मी होता है क्योंकि आप बेशक टीए के मुताबिक चल रहे हो, स्ट्रैटेजी और हर चीज़ आपकी ठीक हो, जब मार्केट मेकर पे बोझ ज़्यादा बनने लग जाता है, तो वो स्ट्रैटेजी को, एल्गोरिदम को चेंज कर देते हैं, ठीक है? आपको हमेशा ये स्ट्रगल करनी चाहिए कि न्यूज़ में डाटा में और एक्चुअल टीए में और मार्केट मेकर और अपनी साइकोलॉजी को अपग्रेड रखें, ठीक है? नीचे कमेंट छोड़िएगा आपको क्या चाहिए कल की लाइव स्ट्रीम में। आप इंटरेस्टेड हैं इसमें क्या उसे बोलते हैं इंडिकेटर में या फ्री डिस्कॉर्ड में, ठीक है? 2 बंदों को वो देंगे, 2 बंदों को वो देंगे, ठीक है? तो कल फिर करेंगे होपफुली लाइव स्ट्रीम, अगर आप मुझे अपडेट कर देंगे तो। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।